हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज जो कि चल रही है और इसमें हम डिस्कस करेंगे 3000 क्वेश्चंस इन कमिंग 3 मंथ्स, जो कि आपकी आईए की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें पूछा गया है रैम इज प्लेस्ड ऑन। तो कल के सेशन में मैंने आपको बताया था मेमोरी क्या होती है, रैम क्या है, रोम क्या है, ई रोम, ईईपी रोम, पी रोम एंड एक्सटर्नल मेमोरी। तो रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि प्लेस्ड होती है हमारी मदरबोर्ड पे। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैश मेमोरी इज फास्टर देन दी रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारा, कैश मेमोरी होती है जो कि सीपीयू में होती है और ये वो डेटा स्टोर करती है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड आने वाला है। मतलब एक ऐसा डेटा जिसको आप बार बार यूज कर रहे हैं तो उसको कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है ताकि आपका टाइम जो है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका बोल रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैश मेमोरी। नहीं, तो ऑप्शन 3 स्टेटमेंट एक आपका करेक्ट है, लेकिन दूसरा जो है वो आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? जो कि हमें एक्सेस देते हैं किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने का। और फायरफॉक्स हमारा एक वेब ब्राउजर है, क्रोम हमारा एक वेब ब्राउजर है, सफारी हमारा एक वेब ब्राउजर है, लेकिन फेसबुक जो है वो एक हमारी एप्लीकेशन है जो कि सोशल मीडिया सर्विस आप इसको कह सकते हो। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसकी फुल फॉर्म, जो कि एक एड्रेस है किसी भी इंटरनेट के सोर्स तक जाने का। जैसे आपके घरों के एक यूनिक एड्रेस होते हैं, उसी तरीके से हर एक रिसोर्स का इंटरनेट पे जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो एक वेब पेज है, सीएसएस डॉक्यूमेंट है, इमेज है, वेबसाइट है, उन सब के एक यूनिक एड्रेस होते हैं जो कि आपके यूआरएल होते हैं, और उस यूआरएल के थ्रू ही आप उस वेब पेज पर, उस रिसोर्स पे पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है which of select the option that includes file formats suitable for distributing sound files across the internet। साउंड फाइल के लिए हम यूज करते हैं MP3, एक होती है हमारी MIDI म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, एक होती है वेव जो कि विंडोज में ऑडियो फाइल के लिए यूज में आती है, एक होती है WMA। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे WMV जो है वो मूवीज के लिए है, वीडियो के लिए है। MP4 हमारा वीडियो के लिए है, ये हमारा ऑडियो के लिए हो गया, लेकिन MP3 ऑडियो के लिए हो गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे AVI जो है वो हमारा वीडियो के लिए है, और ये 3 ऑप्शन हमारे ऑडियो के लिए हैं। ये भी हमारा ऑडियो वीडियो इंटरफेस है, और ये मूवी के लिए है, और ये दोनों हमारे ऑडियो के लिए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 4 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट। तो AVI हमारा वीडियो के लिए है, मूवी हमारा वीडियो के लिए है, MP4 वीडियो के लिए है, JPG जो है वो हमारा इमेज के लिए यूज में आता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। SMTP, जब हम किसी क्लाइंट से सर्वर को ईमेल या मेल भेजते हैं तो हम एक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं जो कि होता है हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी। इसमें SMTP जो है वो एक TCP/IP का प्रोटोकॉल है, और मेल ट्रांसफर के लिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। जितने भी हमारे मेल क्लाइंट्स हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, हमारा आउटलुक हो गया, याहू हो गया, एप्पल का हो गया, तो ये सारे हमारे क्या करते हैं, ये इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अ कंप्यूटर हैज अ मेन मेमोरी ऑफ 960 किलोबाइट्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन्ड इन मेमोरी। तो एक सबसे छोटी यूनिट जो है मेमोरी की वो एक बिट होती है,
4 बिट मिलके बनाती हैं एक निबल। 8 बिट हमारी बनाएंगी बाइट। फिर आएगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी एंड सो ऑन। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। 1024 बाइट्स मिलके बनाएंगे आपका एक किलोबाइट। 1024 किलोबाइट मिलके बनाएंगी एक मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिलके बनाएंगी एक गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट मिलके बनाएंगी टेराबाइट। 1024 क्या है? 2 to the power 10। तो यहाँ पे अगर आपको 1 किलोबाइट में 1024 आपके बाइट्स हो गए और 960 किलोबाइट है, तो 960 किलोबाइट है तो 960 को 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी की जो आपकी मेन मेमोरी है उसकी बाइट्स होंगी। व्हाट वुड बी बीसीसी? बीसीसी होता है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होता है कार्बन कॉपी और एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि कार्बन कॉपी जो है वो आप जितने भी रिसिपिएंट्स को भेजेंगे उन सबको पता चलेगा कि किस किस को वो फाइल जो है वो भेजी गई है। वही ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी आप मल्टीपल रिसिपिएंट्स को सेंडर जो है वो मैसेज सेंड कर सकता है, लेकिन एक दूसरे रिसिपिएंट को आपस में पता नहीं चलेगा कि वो फाइल उन दोनों को भेजी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, अलाउज द रिसिपिएंट टू आइडेंटिफाई ऑल अदर रिसिपिएंट्स। नो, नहीं पता चलेगा ब्लाइंड कार्बन में। Allow the sender to indicate who the email is for and there is more than one if there is more than recipient. Nothing extra, कुछ extra feature नहीं है। Allows the sender of a message to conceal the recipient entered in the BCC field other than the recipient field. ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें दूसरे रिसिपिएंट को पता नहीं चलेगा कि आपने और किसको फाइल भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो हमारी फ्लैट स्क्रीन्स आती हैं वो हमारी एलसीडी होती हैं, जो कि लिक्विड क्रिस्टल पे काम करती हैं। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर? प्रोप्राइटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपको कॉपीराइट होता है कि जो सिस्टम, जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसके यूसेज पे कॉपीराइट होता है, कि जिसने भी उसको डेवलपर जो है उसका जो उसका वेंडर है वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो ऐसा हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है, जो कि हम लाइसेंस लेके ही क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फिशिंग? फिशिंग होती है जब आपको, जैसे सपोज आपने किसी वेब पेज को विजिट किया और वो एग्जैक्टली एक नॉर्मल वेब पेज लग रहा है, जैसे सपोज आपको ई कॉमर्स वेबसाइट एग्जैक्ट लग रही है, उसमें आपको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि ये फेक है कि रियल है। ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है ताकि आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, आईडी हो गया, बैंक डिटेल्स हो गई, तो इन सबको आप समझ के यही कर रहे हैं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये सारा डेटा जो है वो आपका चुराया जा रहा है ताकि फ्रॉड किया जा सके। तो फिशिंग होती है आपको पागल बनाने के लिए, मतलब फिशिंग का वर्ड का मतलब है कि इमीडिएट, मतलब कंप्लीटली उसी तरीके की एग्जैक्ट चीज़ बना देना। तो ये एक अटेम्प्ट है जिसमें आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को मैलिशियस रीजंस के लिए या फिर मैस्केडरिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी, आपको लगेगा कि दिस इज अ जेन्युइन साइट, लेकिन वो होगी एक फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ नेटवर्क विच इज यूज विद इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में जो हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ऑप्शन 3। A dash is a computer program that spreads by inserting copies of itself into other executable code or documents. तो वायरस क्या करते हैं, अपनी कॉपीज बना लेते हैं और फिर जो है वो आपके सिस्टम को या फिर कोड को खराब कर देते हैं। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे मेमोरी का क्वेश्चन आ गया। 1 टेराबाइट
इज इक्वल टू, तो 1024 किलोबाइट जो कि आपके किसके इक्वल हो जाएंगी, 1 मेगाबाइट के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम ये आपकी हो गई मेगाबाइट, ये आपकी हो गई गीगाबाइट, और ये तीनों मिलके आपकी हो गई टेराबाइट। ऑप्शन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए कौन सा सही नहीं है। तो एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, वॉलेटाइल होती है, मतलब कि जो डेटा आपने सेव किया है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गॉन व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन 4, एफटीपी क्या होता है, तो ये हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि एक फाइल को सर्वर से सेंड करने के लिए काम में आता है। मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन कमांड्स इन द लैंग्वेज। तो जो हमारे वेब पेजेस बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी नहीं होगी। तो फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है, रैम हमारा मेन मेमोरी का पार्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कल के सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।